बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज अपने चैनल पे एक बहुत मज़ेदार डिश लाई हूं। हेल्दी डिश है, बहुत ही मज़ेदार है, मौसम की डिश है। तो आज हम करेले प्याज पकाएंगे। करेले प्याज का सालन कैसे बनेगा, आप भी स्टेप बाय स्टेप इसको देखिए और मज़े से बनाइए। करेले बहुत ही हेल्दी चीज़ है। सब्जी तो है, सब्जी तो वो है, अल्लाह ताला ने उसमें ऐसे विटामिन रखे हैं वो हमारी बॉडी में जाकर दवाई का एक काम करते हैं। जैसे कि हमने कोई अच्छी सी मेडिसिन खा ली है, तो करेले कड़वे नहीं होंगे, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। आप इसको तवज्जो से देखिए, शुरू से एंड तक देखिए। करेले हमारे खून को साफ करते हैं, अंदर जितना कीमियाई मादा होता है, जरासीम होते हैं, उसका खात्मा करते हैं। हमारा पेट साफ करते हैं, हमारे मैदे को साफ करते हैं, हमारे खून को साफ करते हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने प्यारों के साथ। तो आती हूँ इंग्रेडिएंट की तरफ। तो व्यूअर्स, मैंने यहाँ करेले ले लिए हैं तकरीबन 700 ग्राम। ये करेला है, ऐसे करेले आप ले लें हरे भरे हों। तो मैंने इनको आधा घंटा नमक के पानी में डालकर इनको मैंने रख दिया। इनको अच्छा सा वॉश कर लिया, सुखा लिया करेलों को। अब मैंने यहाँ से इस तरह इसको कट कर दिया, यहाँ से भी कट कर दिया। इनको मैं हटा देती हूँ और फिर मैंने इसको इस तरीके से, ना ये मोटे हैं ना ये पतले हैं, मैंने इस तरह इसको चॉप कर लिए गोल गोल। आप बेशक इसको कोई और शेप भी दे सकते हैं। तो करेले बेहतरीन सब्जी है, हमें इसे खाने चाहिए। और इंशाल्लाह आज जो करेले नहीं खाता ना, इंशाल्लाह मेरी तरह करेले बनाइएगा, वो बार बार मांगेंगे। इंशाल्लाह ये करेले ऐसे बनने वाले हैं, बिल्कुल कड़वाहट नहीं होगी, मज़ेदार होंगे और बहुत ही हेल्दी है। अब यहाँ अगर कोई बीज मोटा है तो उसको निकाल दे। अगर करेले में जैसे ये बीज है, इस तरह कोई हो तो वो निकाल दे। बाकी ये मेरे करेले कच्चे थे तो मैंने यहाँ इसमें डाल दिए। मैंने सारे कट करके पहले रख लिए, वीडियो लंबी हो जाती है। मैंने यहाँ एक नींबू लिया, इसके बीज निकाल दूंगी। ये एक नींबू मैंने इसमें निचोड़ दिया अच्छे से। तो व्यूअर्स, 200 ग्राम मैंने प्याज ली है, इसको रफली कट कर लिया है। यहाँ मेरे पास है मसाले। ये है 1 टेबल स्पून सौंफ, मैंने इसको कूट लिया है अच्छी तरह। ये है 1 टेबल स्पून मिर्ची लाल, और ये है 1 टेबल स्पून हल्दी, और 1 टीस्पून है ये ज़ीरा कुटा हुआ। धनिया है 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून है लाल मिर्च, ये कलर के लिए। साथ है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच भर के है बेसन, ये है छौंक, और ये है आमचूर 1 टेबलस्पून, और ये है कसूरी मेथी। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मैंने 4 टमाटर छोटे छोटे से वो रफली कट कर लिए हैं, 2 हरी मिर्च इसके साथ मैंने कट कर ली। तो चलते हैं इसको पकाने की तरफ। तो यहाँ मैंने रिवर्स कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें मैंने तकरीबन 125 ग्राम ऑयल डाल दिया। ये जब तक गर्म होता है हम थोड़ा वेट करते हैं। और ये है मेरी प्यारी सी नवासी, तो मैं इसको प्यार से काको बोलती हूँ, ये नानी की जान है। ठीक है, टाटा करो इसमें, बाय बाय, टाटा करो, टाटा करो कैमरे में, टाटा टाटा, चलो ठीक है। दोस्तों, इसका नाम हरमैन है। आपको मैंने इसकी तस्वीर भी कम्युनिटी में सेंड की थी, आपने देखी होगी। और आपको ये मैं बता दूं, इससे पिछली वीडियो में हमने आपको और जो है भुना हुआ गोश्त की रेसिपी बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी
तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा। बकरीद स्पेशल वीडियो है वो। और उससे पहले हमने कलेजी की रेसिपी आपको बताई थी, कलेजी मसाला। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो उसका लिंक पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैंने पहले भी करेले कीमा पकाया था, आपको करेले फ्रोज़न करने भी बताए थे। इंशाल्लाह ज़्यादा आपके पास करेले आ जाए तो आप उस वीडियो को देखिए, फ्रोज़न करके करेले रख लें। माशाल्लाह आप बेशक महीना भर रख सकते हैं उनको। तो यहाँ हमारा तेल गर्म हो गया, तो मैं ये प्याज को फ्राई करती हूँ। प्याज मैं इतनी फ्राई करूँगी, ब्राउन नहीं करूँगी, इसको थोड़ा सा कच्चा पक्का करूँगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो में कोई भी कमी या कोई भी ख़ामी नज़र आती है, हमें ज़रूर बताया करें, क्योंकि हमें जो है अपने आप को बेहतर से बेहतर करने की ज़रूरत होती है। अगर आप हमें समझाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और हम जो है बहुत ही मोटिवेट होते हैं आपकी इन बातों से। और अगर कोई भी हमें जो है ये चीज़ें बताएगा तो हम उसका इंशाल्लाह थैंक यू भी करेंगे कमेंट का जवाब देकर। तो व्यूअर्स, ये देखें, ये प्याज मैंने इस तरह कच्ची पक्की कर ली है। हमें ब्राउन प्याज नहीं चाहिए, हम इस तरह की प्याज रखेंगे। तो अब मैं प्याज को शिफ्ट कर लेती हूँ दूसरे बर्तन में, फिर आगे का प्रोसीजर आपको बताती हूँ। तो यहाँ देखें 20 मिनट हो गए तकरीबन हमारे करेलों को नमक और नींबू लगाए। तो यहाँ मैं इसको दबा लूँगी, ज़रा इसको दबा के मैं इसका जो भी रस है निकाल दूँगी अच्छे से। ये जो नींबू का रस लगाया था वो निकल रहा है। नहीं, करेलों में से भी पानी निकलता है ना। सही। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं आप हमारी कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं और कौन सी रेसिपी आपको हमारी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। आप हमें बताएं, हम इंडियन खाने ज़्यादा पकाया करें या पाकिस्तानी या देसी खाने ज़्यादा पकाया करें। कौन सी रेसिपी आप देखने में इंटरेस्टेड हैं, तो हम इस तरह की रेसिपी आपको प्रोवाइड करेंगे। और ये भी बताएं कि कौन से मुल्क से, कौन से शहर से, कौन से एरिया से आप हमें देख रहे हैं, ताकि हम आपको कमेंट करके थैंक यू बोल सकें और हमें ये भी पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ तक जा रही है, हमारी वीडियो की रीच कहाँ तक जा रही है। यहाँ पर तमाम करेले जो है तो अम्मी ने खुश कर लिए हैं। ये मैंने निचोड़ लिए, ये इसमें से पानी निकला है। तो यहाँ व्यूअर्स, इस पानी को हम जो है ज़ाया नहीं करेंगे, इसको ठंडा पानी मिलाएंगे, इसको छान लेंगे। इसको ठंडा पानी मिला के, थोड़ा सा भुना कुटा ज़ीरा मिला के, काला नमक मिला के, ये वो लोग पी लें जिनको शुगर है, तो इंशाल्लाह उनकी शुगर भी कंट्रोल में रहेगी। मैं यहाँ इसको रखती हूँ, ये पानी अब मैं पी लूँगी। अब ये हम मसाले, इसमें हमारे ये सारे मसाले जाएंगे। मैं इसको धोऊंगी नहीं, बस हमने इसका कड़वाहट निकाल दी, धोऊंगी नहीं मैं। इसमें ये सारे मसाले मिला दूंगी, साथ में ये आमचूर जाएगा इसके, ये भी डाल दूंगी, और ये बेसन भी इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी हाथों से। इसमें नमक पहले ही हमने डाला, नमक और नींबू डाल के इसको कर लिया। अब हमने इसको धोया नहीं है, बस अच्छी से निचोड़ लिया। इंशाल्लाह ये करेले बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। ये देखें, अगर आपके पास टाइम है तो आप 20 मिनट इसको रेस्ट दे लें। मैं इसको फ़ौरन ही पकाने वाली हूँ। यहाँ ये देखें, अगर 20 मिनट का रेस्ट दे लेंगे तो इसमें अच्छे से मसाले जो है रच जाएंगे। तो व्यूअर्स, ये वही तेल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये करेले। इनको भी मैं फ्राई कर लूँगी अच्छे से।
तो यहाँ मैंने इसको व्यूअर्स मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 18 से 20 मिनट हो गए मुझे इसको फ्राई करते हुए। आप ये देखें अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसको वापस अपने बॉल में ही शिफ्ट कर लूँगी। ये देखें बहुत अच्छे फ्राई हो गए हैं। आप इसको 18 से 20 मिनट फ्राई कीजिएगा। तो व्यूअर्स इसमें मैंने फिर 100 ग्राम तेल डाला है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये ज़ीरा, और ये हमारा छौंक है बेहतरीन सा। इसको हम करते हैं फ्राई। हमें छौंक के अंदर कौन कौन से मसाले होते हैं एक दफ़ा बता दो। छौंक में है राई, मेथी दाना, कलौंजी, ज़ीरा, सौंफ और अलसी के बीज। 6 मसाले इसमें। तो यहाँ व्यूअर्स ये डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये 2 चम्मच ना? हाँ 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसको अच्छे से ज़रा मैं भून लूँ। इसका कच्चापन निकल जाए। दोस्तों हमारी बकरा ईद स्पेशल की प्लेलिस्ट को आप फॉलो करें। हमने आपको जो है उसमें काफ़ी रेसिपीज़ बताई हैं, जिनमें अफ़गानी गोश्त है, सीख कबाब हैं, और इसके अलावा हमारे पास भुना हुआ गोश्त है। और अगर आप कहेंगे और भी बता देंगे, लेकिन आपकी ज़्यादा से ज़्यादा फरमाइश होनी चाहिए तो हम आपको बनाकर दिखाएंगे। यहाँ टमाटर और हरी मिर्ची। हाँ मैं टमाटर हरी मिर्ची भी भून दूँगी इसमें। टमाटर कितने थे हमें? टमाटर तकरीबन थे ये 150 ग्राम। ठीक है। और हरी मिर्ची? 2 हरी मिर्ची मैंने डाली है। दोस्तों इससे पहले हमने करेला फ्राई और कीमा करेले की रेसिपी बताई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पे उसका जो है पूरी वीडियो मौजूद है, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। और आपकी फरमाइश पर इंशाल्लाह आपको भरवा करेले भी बताएंगे। काफ़ी सारी फरमाइश है वो भी इंशाल्लाह हम पूरी करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ हम आपको बनाकर दिखाएंगे। तो यहाँ देखें व्यूअर्स मसाला अच्छा सा भुन गया है, लहसुन अदरक और टमाटर, और साथ हमारा ज़ीरा और ये छौंक। अब मैं इसमें ये करेले शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको अच्छे से इसमें मिक्स करूँगी। तो यहाँ मैंने व्यूअर्स कटोरी में पानी रखा है। हमने अपनी सब्ज़ी में पानी नहीं डाला, तो ये पानी जब बॉयल होगा इसकी स्टीम से ये करेले भी अच्छे से गल जाएंगे। तो इसको मैं बंद कर देती हूँ, और हमारा लो फ्लेम है, थोड़ा सा लो से ज़्यादा है। तो यहाँ इस कटोरी को मैं निकालती हूँ बाहर। ये देखिए कितने अच्छे से ये गल चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ मैं डालती हूँ इसमें प्याज भी डाल के मैं इसको और थोड़ा सा फ्राई करूँगी। प्याज मिक्स करती हूँ। तो दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह करेले बनेंगे, और आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह जो नहीं भी खाता है ना करेले, वो भी इस करेलों को खाएगा। अब मैं यहाँ इसमें डालती हूँ कसूरी मेथी, और इसमें जाएगा आधा टीस्पून गरम मसाला। ये आधा टीस्पून गरम मसाला। इसमें मैंने प्याज शामिल किए। इसको 2 मिनट में बस
दम पे लगाती हूँ, फिर करती हूँ डिश आउट। तो देखें दोस्तों, ये हमारे प्याज और करेले हो गए हैं तैयार। अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो आप भी स्टेप बाय स्टेप देखकर इसको बना सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार है, इंशाल्लाह जो भी खाएगा आपकी तारीफ करेगा। तो आप देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, नए देखने वाले भी मुझे सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह अगली वीडियो फिर बहुत अच्छी बनाऊंगी इंशाल्लाह। आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं आपको क्या देखना है, और मुझे इन करेलों के बारे में ज़रूर बताइएगा ये कैसे बने हैं। इंशाल्लाह मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, प्यारा सा कमेंट कीजिए, छोटा सा कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो बहुत सारी प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह खुश रखे आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में फिर मिलूंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।